In progress. ओम शांति। गुरु को हमारा नमस्कार। मीठे बाप दादा, आ जाओ, मीठी मुरली सुनाओ। ओम शांति। रिवाइज कोर्स है 31/12/98। हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजय अनुभव करो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने अति स्नेही सदा सहयोगी अति सभी बच्चों को नवयुग नवजीवन नववर्ष की मुबारक देने आए। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सम्मुख रख मुबारक ले रहे हैं। बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे हैं। मेजोरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं चाहे समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे, चाहे 100 में परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने में। उमंग भी बहुत अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है, साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चे को एक संकल्प के पीछे परम गुना मदद अवश्य देते हैं। इसीलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। कभी भी स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि यह नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। इसीलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्व पुरुषार्थ चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्व पुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है, होना ही है। असंभव संभव होना ही है, क्योंकि यह युग सफलता का युग है। असंभव संभव होने का युग है, इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है नहीं, है ही नहीं। ब्राह्मणों की जन्मपत्री है सफलता, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी आत्माओं को यह सोचने की आवश्यकता नहीं, वर्षा मिलना ही है। उस ये कितना बड़ा युग है हिम्मत रखने से उड़ने का युग। हिम्मत रखेंगे ना, सब कुछ होगा। वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्व पुरुषार्थ चाहे विश्व सेवा, चाहे सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्व पुरुषार्थ व सेवा में सफलता प्राप्त हुई पड़ी है, होना ही है। असंभव संभव होना ही है, क्योंकि यह युग सफलता का है। हमेशा याद रखना है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो संभव है, सब संभव होना है। भगवान साथ है। हम अधिकारी आत्मा है, डायरेक्ट बाबा के बच्चे बने, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। वर्षा मिलना है तो नए वर्ष में विशेष स्मृति मर्ज करो कि सब तरफ से सफलता में श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही। इस निश्चय से रूहानी नशे से उड़ते चलो, अभिमानी नशा नहीं। रूहानी नशा। यह बुद्धि सदा हर कार्य में विजय है। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है, इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय है, नशा है। डबल विदेशियों को है, डबल विदेशी होशियार है, बहुत अच्छा। तिलक नजर आ रहा है,
विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर सदा चमक रहा है। अपने मस्तक पर हमेशा देखिए मैं आत्मा टिमटिमा रही हूँ और यही मेरे विजय का तिलक है। इसीलिए चाहे विदेशी हो भारत की धरनी ही भाग्यवान है। इसीलिए चाहे विदेशी हो चाहे भारतवासी दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। इसीलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो। हिम्मत समाई हुई है क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान हो। ऐसे होना सभी हाथ हिला रहे थे। विजयी बनने के लिए एक कदम तो हिम्मत का हम ही को बढ़ाना होता है। अगर हम एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो भगवान का 1000 कदम नहीं मिलेगा। तो हम सब कौन है? भाग्य विधाता के बच्चे हैं जो भाग्य दूसरों का बनाते हैं। संसार का जो भाग्य बनाते हैं उसके हम बच्चे हैं। समझिए कि जैसे कोई कपड़ा का दुकान है उसके हम बच्चे हैं। तो हमारे पास तो ऐसे ही कपड़ा आते रहेगा ना। या मिठाई का दुकान है तो जब गए एक मिठाई खा खा लिए उसके बच्चे हैं। तो ऐसे ही हम भाग्य विधाता के बच्चे, तो जो दूसरों का को भाग्य बांटता है दूसरों की भाग्य लिखता है उसके बच्चे हैं। तो हमारे भाग्य में कमी होगी लेकिन हमने उनको अपनाया होगा तब। ऐसे नहीं वो तो हमें अपना हाथ दे रहे हैं लेकिन हमने उनको अपनाया ही नहीं। अपना पिता माना ही नहीं, इतना अपनापन रखा ही नहीं जितना एक पिता से एक माँ से एक बच्चे से रखना चाहिए। तो भगवान को भी उस रिश्ते से पहले अपना बना के देखिए। तो भगवान भाग्य विधाता ही अपना हो गया जिससे भगवान मुट्ठी में हो गया। इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो। हिम्मत और रिश्ता जरूर बनाना। कल इतना सुंदर योग आफ्टरनून में हुआ। भगवान को दादाजी के रूप बाबा के रूप, जैसे बचपन में दादाजी के साथ कैसे हम निश्चिंत रहते हैं ना। छोटा बच्चा अगर जिसकी दादा दादी अच्छे हैं तो माँ बाप से भी अच्छा उनको दादा दादी के पास लगता है। उनके सारे जिद पूरे हो जाते हैं। वो डांटेंगे भी नहीं और नखरा उठाएंगे। वो अपना सब कुछ सारी प्रॉपर्टी इजीली बच्चे को देते हैं। ये भी नहीं रखते हैं ये तुम ये करोगे तब तुमको ये मिलेगा, है ना। बाप तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है ना। देखता है बच्चा नालायक है तो नहीं, प्रॉपर्टी नहीं लिखेगा। लेकिन दादा तो ऐसा होता है जो बच्चा कैसा भी हो उसके लिए एकदम सिर का ताज होता है। तो पोता तो शिव बाबा जैसे माँ है बाबा है पिता है ऐसे दादा भी है। तो दादा का भी रिश्ता अगर उससे हम रखेंगे ना, चाहे कुछ भी हो जाए वर्षा वो दे ही देगा। नाज नखरा उठा लेगा तो रिश्ता उसके साथ निभाना। जैसे बच्चे का रिश्ता निभाएंगे ना तो दौड़ के आएगा वो रिश्ता। वो जो कहते हैं भगवान ऐसे नहीं कि इसको ये चढ़ावा चाहिए वो चढ़ावा चाहिए। भगवान भावना का भूखा होता है, भावना का भाड़ा देता है। तो अपनी भावना उसके लिए बहुत बढ़ाइए। हर रिश्ते से उसको प्यार करिए। बाबा कह रहे सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो। हिम्मत समाये है क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान हो। ऐसे होना हाथ तो सब बहुत अच्छा हिलाते हैं। अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते फिर बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजय, एक बार का नहीं अनेक बार का विजय आत्माएं हो। तो कभी ये नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा। होगा शब्द नहीं लाना। विजय है और सदा रहेगी। सब पक्के हैं, बहुत अच्छा। अभी फिर वहां जाकर ऐसा कमजोर समाचार नहीं लिखना कि दादिया बाबा माया आ गई। ऐसे नहीं लिखना। माया जीत है, हम नहीं होंगे तो कौन होगा। ये रूहानी नशा इमर्ज करो। अरे हम भगवान के बच्चे हैं। हम नहीं माया पे जीतेंगे तो कौन जीतेगा। और कार्य में मन बुद्धि बिजी हो जाती है ना तो नशा मर्ज हो जाता है। खाना पकाना तो हम भूल जाते हैं हम कौन है। आत्मिक स्थिति ही चली जाती है तो बाकी तो याद क्या रहेगा। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी यह विजय बनकर रूहानी दशा है।
निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। निश्चय ही निशानी नशा है। निश्चय की निशानी नशा है, और नशा है तो अवश्य निश्चय है। दोनों का संबंध है। अगर निश्चय है भगवान मेरा है तो नशा रहेगा, और अगर नशा है भगवान मेरा है तो निश्चय रहेगा। इसलिए अभी 99 में अपना नशा सदा ही मौज रखना, तो आप भूल हो जाएंगे। अच्छा, अगर ये नशा इमर्ज रहेगा तो आप भूल हो जाएंगे। जैसे बीच बीच में भूल करते हैं ना, भूल होगी ना मेहनत होगी। ये नशा ही मर्ज हो जाता है, इसलिए भूल जाते हैं और कुछ गलती कर देते हैं। बाप दादा ने पहले भी कहा, जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता, है ना। अब किसी बाप का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बच्चा का हम नौकरी करने जाएंगे तो उसको बुरा लगता है। उसको लगता है क्यों तुम जाना चाहते हो, अच्छा खासा तो कंपनी है, आओ संभालो। इसीलिए इस नए वर्ष को कैसे बनाए, मुक्ति वर्ष बनाया। निगेटिव वेस्ट को समाप्त किया तो यह वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। अगर हमने निगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर दिया तो ऑटोमेटिक हर चीज से मुक्त हो जाएंगे। सब मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं है। मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती? मौज अच्छी लगती है ना। तो यह वर्ष मन में संकल्प से भी मेहनत मुक्त हो, अंदर संकल्प में भी मेहनत नहीं हो। इजीली संकल्प में भी इजी महसूस करें। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र व चिट्ठियां बहुत अच्छे अच्छे हिम्मत के आई हैं कि हम अब से 108 की माला में अवश्य आएंगे। बहुत के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए, और रूरियाल में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया। तो बाबा ने, हमने जो भी बिताया ना, आज बाबा ने उस पर बिंदु लगा दिया। जो भी हमने बुरा बुरा किया, इसलिए बीती को सोचो नहीं। अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। नव वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, चाहे विदेश के बच्चों ने, चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं, इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भवा। बाबा वरदान दे रहे हैं, अमर भवा। अमर रहेंगे ना। अमर भवा का यहाँ एक छुपा हुआ अर्थ है। बीच बीच में जो हमारी स्मृति गुम हो जाती है ना, जैसे कि आत्मा मर जाती है और देह जिंदा हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। आत्मिक स्मृति लगातार बनी रहे तो अमर रह हो जाएंगे। तो इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भवा। अमर रहेंगे ना। डबल विदेशी अमर रहेंगे, भारत वासी भी रहेंगे ना। भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए। तो नए वर्ष में क्या बनाते हो? एक तो गिफ्ट देते हो, दूसरा दूसरा ग्रीटिंग्स देते हैं, मिठाई खूब खाते खिलाते, नाचते गाते भी बहुत है। तो आप सिर्फ भारत के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नव युग की हर घड़ी नहीं है, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। दुनिया के लिए नव वर्ष आता है, हमारे लिए तो नया युग ही आ रहा है। तो हमारे लिए तो हर एक दिन सेलिब्रेशन का है। एक नवयुग में नव वर्ष आने में 31 होता है तो कितना खुशी होता है। तो ऐसे ही हमारा आज के बाद कल आ जाएगा, कि कल के बाद परसों आ जाएगा। वाह, हम लोग तो जी ही रहे नवयुग में। संगम युग क्या है? कलयुग और सतयुग का मिश्रण है ना, बीच का टाइम है ना। तो हमने तो कलयुग को क्रॉस कर लिया, अब हम संगम पे है। तो ये भी तो एक नया युग है, और उसके बाद फिर एक नया युग आ रहा है। इस नवयुग में हर घड़ी नई है, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। इसलिए सदा पूरा वर्ष नहीं, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास, 8 मास नहीं, 12 ही मास सदा एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। बांटेंगे ना। दिल खुश मिठाई बांटने आती है, तभी होशियार है। तो दिल खुश मिठाई बांटना।
कोई आपके दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे तो आप दिल शिकस्त नहीं होना। आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। यही नहीं, यह नहीं देखना मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई लेकिन यह तो नाराज हो गया। कोई हर्षा नहीं, वह राज को नहीं जानता ना, तो नाराज हो गया। आप तो राज को जानते हो, तो यह राज भी जान लो। यह हिसाब किताब बस समस्या के वश है। आप आज्ञाकारी बनो, ठीक है ना? आज्ञाकारी बनना है ना? तो कोई अपने हिसाब किताब के वश में है, उसके वश में ही वो नाराज हो रहा है, या कोई भी उसका स्वभाव संस्कार आड़े आ रहा है। तो हमको बाबा कहते आप आज्ञाकारी बनो ना, आप ठीक करते रहो, अच्छा करते रहो। ये नहीं देखो कि वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं, वो कैसा कर रहे हैं। आप ठीक करो और आप दिल खुश मिठाई खाते खिलाते बहुत खुशी से झूमते नाचते रहो। अगर आप यहाँ देखो ना, हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हो, खुश कर देते हो, कान भी हिलाते हैं, हाथ भी हिलाते हैं। तो लेकिन बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश है। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी है जैसे भी हो, बाप तो देख खुश होता ही है ना। एक बाप अपने बच्चे को देख के तो खुशी होता है ना, कैसा भी हो। बाप ने जो भी वायदा किया है कैसे भी लायक बनाकर साथ ले ही जाना है, साथ में चलना है ना। साथ चलने के लिए तैयार है, सभी तैयार है, एवर रेडी है? हाथ उठाइए। एवर रेडी है? आज बाबा कहे चलो मेरे साथ, तो आप लोग रेडी हैं? बाबा को अपना हाथ उठा के बताइए। अच्छा, एवर रेडी भी है, बहुत अच्छा। एवर हैप्पी भी है? अब ठीक है, एवर रेडी है लेकिन दुख से तो एवर रेडी नहीं है। एवर हैप्पी भी है ना? और जब माया आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे, बाबा माया आ गई, चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना। माया नीचे रह जाएगी, आप ऊपर उड़ जाओ तो माया देखते रह जाएगी ना। हम अगर ऊपर उड़ जाए, परम धाम फरिश्ता बन जाए, ऊपर से आकाश देना शुरू कर दे, तो क्या होगा? माया देखते ही रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, तो खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना। साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई ना कोई गिफ्ट देना। कोई खाली हाथ नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट का स्टॉक है, तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जाना। राग दिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको गुण की गिफ्ट दो। मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे और चलन से दो। यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी हो तो कम से कम छोटी सी सौगात भी दे देना। वह कौन सी? शुभ भावना, शुभ कामना। शुभ कामना करो, यह मेरा सिकीलता भाई या बहन, सिकीलता सोचेंगे तो शुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पाठ हो जाए तो इसको नोट कर लेंगे। क्या हम सोचे, हमको नहीं पता था ना कि ये मेरा सिकीलता भाई है। सबको भाई ही देखना है। इस भाई का भी उड़ती कला का पाठ हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना है। कई बच्चे कह देते हैं हम देते नहीं व लेते नहीं। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते तो कुछ तो देते हैं ना। चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, तो आप हो कौन? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विषय परिवर्तक हो? आपका धंधा क्या है? विषय परिवर्तक है ना। पापा ने हमको विषय परिवर्तक की परिवर्तन की जिम्मेदारी दी है, तो विषय परिवर्तक है ना। बार बार अपने आप को याद दिलाए, मैं आत्मा विश्व परिवर्तक हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और अगर उसने आपको उल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखाए, तो उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हो। उसको निगेटिव से पॉजिटिव नहीं कर सकते हो, पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। निगेटिव को निगेटिव ही धारण करेंगे कि निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट देंगे। क्या करेंगे? शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो, आप दे दो, परिवर्तन कर लो, निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लो। तो आपका टाइटल जो विषय परिवर्तक है वो प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा।
और यह समझ पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपने विषय परिवर्तक का कार्य साकार में लाता, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बार ही बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। तो मेरा विषय परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है, तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। तो किसी का भी निगेटिव देखे तो तुरंत उसको पॉजिटिव में बदल दे, पहले से सोच कर रखे। क्योंकि कोई चीज कोई बातें ना डेली डेली होती है। जैसे किसी का गाली देना, या किसी का मारने के लिए आना, या किसी का अशुभ कोई चलन है, किसी की कोई आदत है, वो किसी का कुछ हमको डेली डेली सुनना या देखना पड़ता है। तो उन चीजों के लिए पहले से सोचे, लिख के रखे। ये आत्मा मेरा सिकिलधा भाई है, इसका भी कल्याण हो, ये भी उल्टी कला में जाए, इसको भी ज्ञान का वर्षा मिले ना, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिले, इसका कल्याण हो। इसलिए सदा ये अपना ऑक्यूपेशन याद रखो। मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। परिवर्तन करने के लिए ही बाबा ने हमें अपना बनाया है। दाता के बच्चे हो, दाता बन देते चलो, तभी भविष्य में हाथ से किसको नहीं देंगे नहीं, लेकिन सदा अपने राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। अगर आज हम बहुत देते हैं ना सबको, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, तो हमारे राज्य में हमेशा हर आत्मा भरपूर रहेगी, सुखी राज्य होगा। किसी को कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो इस समय के दाता बनने की प्रारब्ध है, इसलिए हिसाब नहीं करना, इसने यह किया, इतनी बार किया। नहीं, मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे। देखो, किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है ना, तो उसके मन से, मुख से यही शब्द निकलता है कि आपको मुबारक हो। एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते हो मुबारक हो, उत्सव मनाते हो तो कहते हो मुबारक हो। ऐसे ही आपके सामने आवे तो मुख से ऐसे शब्द बोले, संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो जो आपसे मिलेगा, वह हर समय दिल से मुबारक व दुआएं अवश्य देगा। तो सदा ऐसे बोलो, ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से, मुख से मुबारक निकले व दुआएं निकले। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो। एक एक बोल जैसे रतन हो। तो हम लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो हम हर उस आत्मा जिसका हम पहले शिकायत करते हैं या परेशान है तो उसके बारे में बोलते हैं, अब से उनके लिए श्रेष्ठ बोल बोलेंगे जो उनके लिए एक रतन है। ऐसे हम महसूस करेंगे हम एक एक रतन जो उनके लिए बोल रहे हैं वो उनकी आत्मा में सजते जा रहे हैं। साधारण बोल नहीं हो। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है, कल तो बदल जाएगा, लेकिन अब तक देखा है कि बोल में जो संयम स्नेह होना चाहिए, वो स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है। बात तो सही है कि बोल जैसे बहुत कोई परेशान हो रहे हैं हम लोग, या परेशानी में है, या खाना भी टाइम पे नहीं खाए हैं, और उस वक्त जब कोई ये काम वो काम या कुछ भी ऐसा सिचुएशन होता है ना, तो हमारा बोल बहुत कड़वा निकलता है। मेरा तो निकलता है भाई, बहुत कड़वा हो जाता है। तो आज जो हम लोग रात में बात किए कि बोल में संयम होना चाहिए, बाबा मुरली में भी बोल रहा है, तो बोल में जो संयम स्नेह होना चाहिए, स्नेह भी कम हो जाता है, संयम भी कम हो जाता है। इसलिए ऐसे बोल बोलो जो रतन हो। आज से ठान लेना, एक भी बोल व्यर्थ नहीं हो, रतन हो, जो बोले दूसरे का कल्याण ही हो जाए। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो, तो हर बोल भी रतन समान हो ना। ऐसे मूल्यवान हो, साधारण नहीं हो। तो व्यर्थ तो दूर, निगेटिव तो दूर, साधारण भी नहीं हो। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुनाए, क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है। तो बाप दादा ने यह भी देखा कि कई बच्चे छोटी सी बात का बहुत विस्तार करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है, उसमें बीज छिप जाता है।
तो ऐसे समझते हैं कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विस्तार में जो आप समझना चाहते हैं ना, उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है। तो जो बोल वेस्ट होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। ज्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। तो बात सही है ना, उसका मूल्य भी कम हो जाता है। ज्यादा बोलने से कोई सुनेगा भी नहीं। शॉर्ट और स्वीट, ये दोनों शब्द याद रखो। और कोई सुनाता है ना तो उसको कह देते हैं मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं, लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाता है। तो दूसरे से हम इतना नहीं सुनेंगे, इधर उधर चले जाएंगे। लेकिन हम खुद सुनाने लगते, सुनाते रहते, सुनाते रहते, सुनाते रहते। इसलिए अपने खजाने का स्टॉक जमा करो। संकल्प का खजाना जमा करो। बोल का खजाना जमा करो। शक्तियों का खजाना जमा करो। समय का खजाना जमा करो। गुणों का खजाना जमा करो। तो कम से कम इसका चार्ट जरूर बना लीजिए। एक पेज में लिखिए संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, शक्ति का खजाना, समय का खजाना, गुणों का खजाना। और डेली रात में ये पोता मेल चेक करिए, भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा कि मेरा कहा माना। और देखिए संकल्प आज कितना संकल्प का खजाना जमा किया, परसेंटेज में लिखिए। वो लिखने आ जाएगा जब लिखना शुरू करिएगा तो। बोल का खजाना कितना जमा किया तो खुद ही समझ में आएगा। आज तो 0% है या 20% है। शक्ति का खजाना, जितना हम शक्तियों को यूज करेंगे ये खजाना बढ़ेगा। जितना हम बोल को कम यूज करेंगे उतना खजाना बढ़ेगा। जितना संकल्प को श्रेष्ठ और एकाग्र रखे उतना वो खजाना बढ़ेगा। और जितना समय को वेस्ट नहीं करेंगे उतना खजाना बढ़ेगा। जितना गुणों को यूज करेंगे उतना खजाना बढ़ेगा। तो कोई कोई इसमें खजाना यूज करने से बढ़ रहा है, कोई कोई खजाना बचाने से बढ़ रहा है। वैसे हमको बताना रोज रात को अपने इस खजानों के बचत का पोता मेल चेक करो। नहीं वेस्ट की के बजाय बेस्ट के खाते में जमा किया। कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया। गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया। गुण को कार्य में लगाया, शक्ति को कार्य में लगाया, यह जमा करना। तो सभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति इसका पोता मेल रोज रात्रि को चेक करो। फिर टोटल करो ना बचत का खाता हुआ। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और औरों को भी देगी। तो समझा क्या करना है। सब पूछते हैं ना क्या करना है, तो अब यह करना है। ग्रीटिंग्स भी लेनी है, गिफ्ट भी देनी है, जमा भी करना है, मेहनत को छोड़ना है। जब बचत से ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाएंगे, वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष बनाएंगे। बाप दादा मुक्ति वर्ष की रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे। बाप दादा को याद है। रिजल्ट लेंगे कि कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया, या मास मनाया, 6 मास मनाया, आधा मास मनाया, पूरा मास मनाया, सब हिसाब लेंगे। बाबा तो सारा हिसाब लेता है। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही सभी ब्राह्मणात्माओं को नवयुग की रचना का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। यह घड़ी है विदाई और बधाई की। संगम है पुराने वर्ष को विदाई। पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार सबको विदाई। और नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई भी है। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष बनाना है। इस वर्ष को सदा स्व और सर्व को निर्विघ्न भव के वरदान से मनाना है। इस वर्ष को सदा विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे को सदा हर कर्म करते हुए इमोज रखने का वर्ष बनाना है। इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जाने का इनाम व गिफ्ट लेनी है। इसके लिए सभी विदेशी व भारतवासियों को नंबर 1 का निश्चय रख आगे बढ़ना और बढ़ाना है। तो बहुत बहुत याद प्यार सहित सभी प्रकार की मनसा से, वाचा से, सब रूप से बाप दादा का अरब गुना मुबारक दे रहे हैं। अभी 1 सेकेंड सभी पावरफुल संपर्क संकल्प से दृढ़ता से पुरानी वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। 1 सेकेंड सभी दृढ़ता, दृढ़ सफलता इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति।
वरदान है टेंशन से परेशान। देखिए मीठे मीठे बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। मीठे बच्चे टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर, टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल भवा। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी परेशान है। विचारों के आग में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं। आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसको टांग नहीं होती है, लकड़ी की टांग बना कर देते हैं तो चलने लगता है, ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो। क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है। बाहर का शो तो बहुत अच्छा है, टिप टॉप है, लेकिन अंदर बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। चाहे दिखा रहे हो कि हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अंदर में खोखले हो गए हैं, बहुत दुखी है। तो मास्टर रहम दिल बनो। स्लोगन है निर्माण बनो, कोमल नहीं। निर्माणता ही महानता है। कोमल बनते हैं तो हम छुई में हो जाते हैं, लेकिन निर्माण बनना है, यानी पोलाइट बनना है। पोलाइट बनने का मतलब होता है नम्रता। लेकिन कोमल नहीं बनना है कि किसी ने कुछ कहा और हम छुई मुई हो गए। निर्माणता ही महानता है। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावर्त संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों के नीचे बैठ पूरे ग्लोब को शांति, शक्ति और पवित्रता की प्रकाश देने की सेवा करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो एकदम उमंग उत्साह में रहना।